अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जमात में हूँ मज़मून तारीख़ और सियासियात में हम सबक नंबर 8 सनत और तिजारत के बारे में मालूमात हासिल कर रहे हैं। इस सबक में हम आज़ादी के बाद के दौर की सनत और तिजारत के मुताल्लिक मालूमात हासिल करेंगे। भारत की आज़ादी के बाद सनती तरक्की के फ़रोग़ के लिए सन 1948 में सनतों को तवील मुद्दती कर्ज मुहैया कराने के मकसद से इंडियन इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन का क़याम अमल में आया। इसी तरह 1954 में सनती शोबे की मज़ीद तरक्की के लिए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन कायम किया गया। अब हम भारत की कुछ अहम सनतों के बारे में मज़ीद मालूमात हासिल करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हम कपड़े की सनत की मालूमात हासिल करेंगे। मुल्क की कुल सनती पैदावार में कपड़े की सनत का तनासुब 14% है। इस सनत में मशीनी कुरघो यानी पावर लूम और दस्ती कुरघो यानी हैंड लूम की सनत शामिल है। दस्ती सनत मेहनत तलब होती है। टेक्सटाइल कंपनी एक्ट 1963 की रूह से टेक्सटाइल्स इंडस्ट्री कंपनी बनाई गई, जिसका काम अंदरूनी मुल्क इस सनत को बाजार मुहैया कराना और बरामद किए जाने वाले कपड़ों का मियार तय करना है। उसके बाद अजीज तलबा हम रेशम की सनत के बारे में मजीद मालूमात हासिल करेंगे। टेक्सटाइल वज़रात के ज़ेर इंसराम ही इस सनत का कामकाज चलता है। बेंगलुरु की सीरी बायोटिक रिसर्च लेबोरेटरी में रेशम के कीड़ों की अक़साम और शहतूत के दरख्तों पर तहकीक की जाती है। इसके बाद धागे की सनत। धागे की पैदावार में भारत एक अहम मुल्क है। भारत से बड़े पैमाने पर धागा दरामद किया जाता है। धागे से कपड़ा, पटसन, रस्सी वगैरह अशिया बनाई जाती है। प्यारे बच्चों, अब हम दस्तकारी की सनत की तरफ बढ़ते हैं। दस्तकारी ये मुशक्कत तलब शोबा है। मजीद रोजगार की सलाहियत, कम सरमाया, ज़्यादा मुनाफा, दरामदात को दी जाने वाली तरजीह और मजीद ज़र मुबादले की वजह से दस्तकारों और नकाशों को रोज़ी के ज़राए मैसर आए। देही और शहरी इलाकों में कारीगरों को बाजार मुहैया कराने के लिए दिल्ली हॉट जैसा तशहीरी निज़ाम यानी मार्केटिंग नेटवर्क हर शहर में शुरू किया गया। इनमें मुंबई शहर भी शामिल है। आइए अब हम मोटर साजी की सनत की तरफ बढ़ते हैं। मोटर साजी में भारत एक अहम मुल्क है। यहाँ की तैयार की जाने वाली गाड़ियाँ तकरीबन 40 ममालिक को दरामद की जाती हैं। भारत में बनने वाले ट्रैक्टर की सनत दुनिया की सबसे बड़ी सनत है और दुनिया के 1/3 ट्रैक्टर भारत में बनते हैं। इसके बाद सीमेंट की सनत। इमारत की तामीर और बुनियादी तामीराती काम में सीमेंट की सनत एक अहम मकाम रखती है। ये सनत टेक्नोलॉजी की तरक्की याफ्ता सनतों में से एक सनत है। फिलवक्त भारत सीमेंट साजी में दुनिया का एक अहम मुल्क माना जाता है। उसके बाद हम अगले नुक्ते की तरफ बढ़ते हैं। चमड़े की सनत। ये मुल्क की बहुत बड़ी सनत है। इसे दरामदी सनत भी कहा जाता है। बच्चों, अब हम नमक की सनत के ताल्लुक से मालूमात हासिल करेंगे। फिलवक्त नमक साजी में भारत दुनिया का एक अहम मुल्क है। भारत में नमक की सालाना पैदावार 200 लाख टन होती है और आयोडीन वाले नमक का तनासुब 60 लाख टन सालाना है। साइकिल की सनत। साइकिल साजी में भारत दुनिया में सबसे आगे है। पंजाब और तमिलनाडु में साइकिल साजी के कारखाने हैं। लुधियाना साइकिल साजी में मुल्क का अहम मरकज माना जाता है। नाइजीरिया, मैक्सिको, केनिया, युगांडा, ब्राज़ील जैसे ममालिक को भारत से साइकिलें दरामद की जाती हैं। उसके बाद अजीज़ तलबा व तालिबात हम खादी और देही सनत के बारे में तफसीली मालूमात हासिल करेंगे। देही इलाकों में सनत कारी को फ़रोग़ देने के लिए खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन कायम किया गया। देही इलाकों को रवायती सनतों, दस्ती सनतों यानी कॉटेज इंडस्ट्री के अलावा मकामी सतह पर मैसर ज़राए और नफरी कुव्वत के बल पर चलने वाली छोटी सनतों को फ़रोग़ देना, रोज़गार के मौक़े फराहम करना और छोटे छोटे देहातों को खुद कफील बनाना इस कमीशन के मकासद थे।